ध्यान दिया गया है। नए साल के जश्न को लेकर के गुरुग्राम पुलिस अलर्ट मोड पर है। मौजूद है गुड़गांव के डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश कुमार मोहन। सर, आज एक बड़ी परीक्षा भी है, लोग जश्न भी मनाएंगे और उनका सफर सुरक्षित भी रहे, कैसी तैयारियां हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को नए वर्ष के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप पुराने वर्ष को छोड़ के अगले वर्ष जा रहे हैं। अच्छी सोच के साथ उसमें प्रवेश करें और ये एक सेलिब्रेशन का वक्त है। तो 31st की जो रात है, ईव है, न्यू ईयर ईव है, इसके लिए हमने जो गुड़गांव पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने भी पुख्ता इंतजामात कर रखे हैं ताकि आप सभी को की सेलिब्रेशन में कोई बाधा ना आए। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है जिसमें सभी व्यक्ति अपना काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। गुड़गांव की एक वाइब भी है, तो उस वाइब के हिसाब से हमने प्लानिंग कर रखी है कि किसी को इनकन्वीनियंस भी ना हो और सेफ्टी, सिक्योरिटी और इनका भी ख्यालात रखा जाए। कितने नाके सर लगाए गए हैं इस दौरान? इंटरस्टेट नाके कितने हैं? कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे? खासकर ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर क्या विशेष नजर रहेगी? तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, तो इसके अंदर हमने गुड़गांव पुलिस में कई सारी मीटिंग ली की गई हैं। सीपी सर की अध्यक्षता में भी मीटिंग्स ली की गई हैं। उसमें प्लानिंग बनाई गई है। जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पे जो सेलिब्रेशंस ज़्यादा होते हैं, जैसे एमजी रोड हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो उन सभी को देखते हुए जो प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो सबसे पहले जो सेलिब्रेशन है वो जो ऑथराइज्ड टाइमिंग है उसके हिसाब से हो। जैसे हर एक जो सेलिब्रेशन की प्लेस है उसके एक परमिशन दी जाती है कि इसका इतना टाइम है, इसका इतना टाइम, उसको इंश्योर किया जा रहा है। दूसरा, जो रास्ते पे पुलिस प्रेजेंस, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी भी दिखा जाए, तो वहाँ पे राइडर्स कंटिन्यूस गश्त करेंगे। साथ साथ में नाकों को का पर्पस है कर चेकिंग हो। अगर कोई गलत संदिग्ध वाहन है उसकी चेकिंग हो ताकि कोई सिक्योरिटी के लिहाज से कोई गलत कदम ना ले। साथ साथ में जैसे ट्रैफिक के लिए व्हीकल प्रेशर क्योंकि एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यू ईयर की ईव पे गुड़गांव के व्यक्ति तो सेलिब्रेट करते ही हैं, दिल्ली से भी और आसपास के इलाकों से भी आते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले बताया मैंने आपको कि गुड़गांव की एक वाइब है, तो उसको देखते हुए सभी आते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। तो उस व्हीकल प्रेशर को मैनेज करने के लिए कई सारी प्लानिंग की गई है। एडवाइजरी भी इसके लिए आपको पता ही है, हमने सोशल मीडिया पे डाल दी थी और अब दोबारा भी डाली है। तो हमारे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो सेलिब्रेट करें लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें आप। तो इसलिए हमारे 8 नाके लगे हैं ड्रिंक एंड ड्राइविंग को देखते हुए। साथ साथ में इंटरस्टेट जो नाके हैं उनको भी उनके ऊपर भी पुलिस प्रेजेंस रहेगी, चेकिंग होगी। तो आप जैसे सेलिब्रेट करें, लेकिन जब जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो आप विदाउट अल्कोहल करें, क्योंकि उसके अंदर जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं वो कम हो जाते हैं और एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ साथ में हमने, क्योंकि रात के टाइम पे सेफ्टी का भी मैटर रहता है, स्पेशली फीमेल सेफ्टी के लिए भी हमारा डेडिकेटेड फोकस है। तो वैसे तो आजकल नाइट लाइफ गुड़गांव में अच्छी खासी है, कैब की सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमने एडिशनली भी ये एक प्लानिंग की है कि अगर किसी को कोई व्हीकल वगैरह नहीं मिल रहा है तो हम पुलिस की गाड़ी में उसको हेल्प करके ईआरवी की मदद लेके उसको जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँचवा देंगे। मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि आप सेलिब्रेशन करें, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेशन करें, आपके अंदर कोई इनकन्वीनियंस ना हो, और आपकी सपोर्ट के लिए गुड़गांव पुलिस हमेशा ही प्रेजेंट रहेगी और आपको टाइमली हेल्प प्रोवाइड करवाई जाए। सर, कुछ क्या ऐसे इलाके भी हैं जिसको डाइवर्जन किया गया है, चाहे वो साइबर सिटी हो, एमजी रोड हो, साइबर हब हो, गोल्फ कोर्स रोड हो, एक्सटेंशन रोड हो, इनको कोई डाइवर्जन भी किया? देखिए, नहीं, डाइवर्शन का हमने इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमने प्लानिंग की, पिछले साल के एक्सपीरियंस को देखा था। जैसा आप तो जैसे पुराने पत्रकार हैं, आपको पता ही होगा, पहले एमजी रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा वो रोड को बंद ही कर दिया जाता था, लेकिन इस बार हमारा प्लानिंग ये है कि हम उसको रेगुलेट करेंगे नाकों की हेल्प से।
और ताकि कन्वीनियंस भी हो। एक हमारा फोकस ये भी है ना कि कन्वीनियंस भी साथ साथ में हो। तो इस तरह का जो हार्श मेजर्स हैं उनको हमने नहीं किया, और पुलिस प्रेजेंस वहाँ पे हम इंक्रीज़ कर देंगे। जो MG रोड है, साइबर हब है, और 29 के मार्केट हैं। जैसे आपको सभी को पता ही है कि कहाँ कहाँ पे मोस्टली सेलिब्रेशंस की जाती हैं, आउटडोर पे है, जैसे कोई फंक्शंस हो रहे हैं, लेजर वैली है, उस साइड भी हमारी प्लानिंग उसके हिसाब से है कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आपको इनकन्वीनियंस ना हो, और साथ साथ में सेफ्टी, सिक्योरिटी और रोड एक्सीडेंट के भी सेफ्टी। पार्किंग की कोई विशेष व्यवस्था? हाँ, पार्किंग के लिए हमने क्लियरली ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, और आपके माध्यम से भी मैं सभी को, गुड़गांव वासियों को अवेयर करना चाहूँगा कि हमारी जो पार्किंग की जो क्लैरिटी है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि रोड पे आप पार्क ना करें। जब रोड पे पार्क करते हैं तो सारी समस्याएं वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। ट्रैफिक जाम हो जाता है, और कोई रिस्पोंड करना है तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारी जो क्रेन्स हैं, जो टोइंग क्रेन्स हैं, वो इनको रिमूव करेंगी। दूसरा, हमने डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस कर रखी हैं, नो के आसपास कॉमन पार्किंग प्लेसेस कर रखी हैं, जिसका को ट्रैफिक एडवाइजरी के माध्यम से हमने शेयर भी कर दिया है। तीसरा, जो सभी के सभी इनको डायरेक्शंस दी गई हैं, जैसे मॉल्स वगैरह हैं, कि उनकी जो पार्किंग है वो 100% यूटिलाइज हो। ऐसे ना हो कि यूटिलाइज ना हो और वो बाहर में रास्ते में वो पार्क करवा दें। तो ये सारी हमने तैयारियां की हैं। हमारा आपसे भी अनुरोध रहेगा, जो गुड़गांव की पब्लिक है, कि आप जो व्हीकल्स को जो डेजिग्नेटेड पार्किंग साइट्स हैं वहीं पे पार्क करें, रोड के ऊपर ना करें, क्योंकि रोड पे करेंगे तो दूसरों के लिए इनकन्वीनियंस होगी, और आप ये मानिए कि हमारी क्रेन्स हैं वो उसको लेके जाएगी, फिर आपका भी सेलिब्रेशन उस हिसाब से इम्पैक्ट होगा। जो वाहन टो होते हैं, अगर टो हो जाते हैं, वो कहाँ सर संपर्क करें? इसको लेकर काफी हाँ, वो उसके लिए आप कंट्रोल रूम पे संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम से हम आपको सभी को बता देंगे कि ये आपका टोड अवे जो व्हीकल है वो यहाँ पे लोकेटेड है, आप अपना चालान पेमेंट करके वो ले जाएं। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगा कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको खुद ही सोचना चाहिए कि अगर रास्ते में पार्क करूँगा कोई, तो उससे तो प्रॉब्लम तो आएगी। लास्ट सवाल सर, कि शराब पीकर जो लोग वाहन ना चलाएं, अगर वाहन चलाते हैं ड्रंक एंड ड्राइव में वो पकड़े जाते हैं, क्या जुर्माना होगा? क्या लाइसेंस निलंबित होगा, या फिर सजा होगी? या इसको लेकर के सर अवेयर जरूर तमाम। देखिए, जो हमारी जो परमिसिबल लिमिट है 30% की जो हमारी परमिसिबल लिमिट है, उससे ज़्यादा चलाना मतलब ड्रिंक एंड ड्राइविंग मोटर व्हीकल के एक्ट के हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। उसमें अगर साथ साथ में हमने स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, तो साथ साथ में हम जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको सस्पेंड करने के लिए रिकमेंडेशन भेज देते हैं, और उसको RTA ऑफिस से कम्युनिकेट करके, और ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ है उससे हम रेगुलर मीटिंग करते हैं कि जो हम रिकमेंडेशन देते हैं वो सस्पेंशन हो जाती है। तो हमारा यही पॉइंट रहता है। साथ साथ में हमने स्पेशली, जैसे पिछले महीनों से भी हमारी प्लानिंग चल रही है, हमने सभी को नोटिस भी दिया गया कि जो व्यक्ति जो ड्राइव कर रहा है ड्रंक एंड ड्राइव, अगर हमें पता लग गया कि ड्रंक एंड ड्राइव किया, तो हम उसको गाड़ी चलाने नहीं देंगे। तो ये हमारा आइडिया कि या तो अपना दोस्त होगा जो सोबर है वो चलाएगा, नहीं तो फिर आप थाने में आपकी गाड़ी रख लेंगे, और आप जब ओला उबर से जाइएगा। ठीक। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तमाम उन लोगों को क्या संदेश जो रात का जश्न मना रहे हैं, और खासकर किन बातों का ध्यान रखें सर? यही है कि आप अपनी सेलिब्रेशन रिस्पॉन्सिबली कीजिए। अब नया साल आ रहा है तो सभी सेलिब्रेट करते हैं, तो आप भी सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली कीजिए। सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस, इन सभी को लेके करिए, ताकि आपको भी इंजॉय मिले और दूसरे जो आपके आसपास हैं उनको भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने सुना गुड़गांव के DCP ट्रैफिक डॉक्टर राजेश कुमार मोहन। उनका कहना है कि आपका जश्न भी फीका ना हो और आप जश्न भी मनाएं, लेकिन खासकर